प्रिय श्रोतागण, हम एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं जो जीवन के अनेक पहलुओं को छूती है। प्रेम, पहचान और अस्तित्व की खोज। यह कहानी है एक परिवार की जो अपने जन्म स्थान से दूर एक नई दुनिया में अपने लिए स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी है उन संघर्षों की जिनसे गुजरकर एक व्यक्ति अपनी असली पहचान पाता है। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा रचित यह उपन्यास हमें गोगोले गांगुली की यात्रा पर ले जाता है, जहां हम उसके जीवन के विभिन्न रंगों को देखते हैं। इस कहानी में भारतीय और अमेरिकी संस्कृतियों के बीच तालमेल बिठाने की जद्दोजहद है और अपने नाम के साथ जुड़ी पहचान की खोज है। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं गोगोले और उसके परिवार की कहानी। अध्याय 1। आरंभिक दिन। कहानी की शुरुआत होती है अशोक और अशिमा गांगुली से, जो कलकत्ता से अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थानांतरित होते हैं। यहाँ उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक नए देश में, नई भाषा और संस्कृति में अपने आप को समायोजित करने की कोशिश में वे अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। अशिमा, जो अपनी मातृभूमि से दूर एक अजनबी देश में खुद को अकेला महसूस करती है, अपने परिवार और अपने जीवन के अनुभवों को याद करती है। उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ता है जब वह गर्भवती होती है और एक नए सदस्य का स्वागत करने की तैयारी करती है। अशोक, जो MIT में प्रोफेसर हैं, अपनी पत्नी का समर्थन करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका रिश्ता और मजबूत होता है जब वे अपने पहले बच्चे का स्वागत करते हैं। यह बच्चा उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आता है, लेकिन साथ ही साथ नई चुनौतियां भी। अध्याय 2। एक नया नाम। गांगुली परिवार के जीवन में एक नए सदस्य का आगमन होता है। यह बच्चा उनके जीवन को खुशियों से भर देता है, लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय का समय भी लाता है, बच्चे का नामकरण। भारतीय परंपरा के अनुसार बच्चे का नाम उसके दादाजी द्वारा रखा जाना चाहिए, लेकिन पत्र के आने में देरी के कारण अशोक को अस्थायी रूप से एक नाम रखना पड़ता है। अशोक, जो रूसी लेखक निकोलाई गोगोल से प्रभावित हैं, अपने बेटे का नाम गोगोले रखते हैं। यह नाम एक दिन गोगोले की पहचान का केंद्र बन जाएगा। इस नाम के साथ जीते हुए गोगोले अपने भारतीय और अमेरिकी पहचान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। आशिमा और अशोक दोनों इस नए नाम के साथ जुड़ी भावनाओं और संभावनाओं को समझते हैं। वे अपने बेटे के भविष्य के लिए बड़े सपने देखते हैं, लेकिन इस नाम के साथ जुड़ी जटिलताओं का भी सामना करते हैं। अध्याय 3। संघर्ष और स्वीकार्यता। गोगोले धीरे धीरे बड़ा होता है और जैसे जैसे वह स्कूल जाता है, उसे अपने नाम के कारण कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह अपने नाम को लेकर शर्मिंदा महसूस करता है और चाहता है कि वह भी अपने दोस्तों की तरह सामान्य नाम रख सके। अपने नाम और पहचान के साथ यह संघर्ष उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। इस बीच आशिमा और अशोक अपने बेटे के संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। वे उसे अपनी भारतीय जड़ों के प्रति गर्व महसूस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोगोले के लिए यह समझना आसान नहीं होता। गोगोले की इस यात्रा में हम देखते हैं कि कैसे एक नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हुई भावनाओं और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी हो सकता है। अध्याय 4। युवा गोगोले। जैसे जैसे गोगोले किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसका नाम और पहचान के साथ संघर्ष और भी गहरा हो जाता है। वह अपने दोस्तों के बीच खुद को अलग महसूस करता है और अपने नाम के कारण बार बार मजाक का पात्र बनता है। गोगोले इस नाम से छुटकारा पाने के लिए तरसता है और एक नए नाम को अपनाने का निर्णय लेता है, निखिल या निक। इस नए नाम के साथ गोगोले अपने जीवन में एक नई शुरुआत करता है। उसे लगता है कि एक नया नाम उसे उसके पुराने संघर्षों से मुक्ति दिलाएगा और उसे अपने दोस्तों के बीच स्वीकार्यता मिलेगी। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि नाम बदलने से उसके अंदरूनी संघर्ष खत्म नहीं होते।
गोगोले की यह आंतरिक यात्रा उसके जीवन के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को दिखाती है। वह अपने माता-पिता की उम्मीदों और अपनी खुद की पहचान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस दौरान गोगोले कई नई चीजें सीखता है और अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करता है। अध्याय 5 प्यार और पीड़ा। गोगोले की जिंदगी में प्यार का प्रवेश होता है। कॉलेज के दिनों में वह मैक्सिन से मिलता है, जो एक खुले विचारों वाली अमेरिकी लड़की है। गोगोले और मैक्सिन का रिश्ता गहरा होता जाता है और गोगोले को पहली बार लगता है कि उसने अपनी पहचान को लेकर अपने संघर्षों पर काबू पा लिया है। वह मैक्सिन के परिवार के साथ समय बिताता है और उनकी जीवन शैली से प्रभावित होता है। लेकिन गोगोले का यह नया जीवन भी हमेशा के लिए नहीं रहता। उसके परिवार के साथ जुड़ी उसकी जिम्मेदारियां और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति उसकी भावनाएं उसे एक बार फिर से अपनी पहचान पर विचार करने के लिए मजबूर कर देती हैं। गोगोले और मैक्सिन का रिश्ता टूट जाता है और वह एक बार फिर खुद को खोया हुआ महसूस करता है। अध्याय 6 बदलाव की लहर। गोगोले का जीवन एक नए मोड़ पर आता है जब वह अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझने और स्वीकार करने का फैसला करता है। वह भारतीय साहित्य और इतिहास का अध्ययन करने लगता है और अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात मौशुमी से होती है, जो एक भारतीय मूल की लड़की है और जिसने अपने जीवन में भी गोगोले जैसे ही संघर्षों का सामना किया है। गोगोले और मौशुमी का रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। वे दोनों एक दूसरे की सांस्कृतिक पहचान को समझते और सम्मान करते हैं। उनका रिश्ता एक स्थिरता और संतुलन लाता है, जिसे गोगोले अपने जीवन में हमेशा से खोज रहा था। लेकिन हर रिश्ता अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाता है। मौशुमी की स्वतंत्रता और गोगोले की पारंपरिक सोच के बीच संघर्ष उभरने लगता है। अध्याय 7 घर की खोज। गोगोले और मौशुमी का रिश्ता समय के साथ और भी जटिल होता जाता है। उनकी शादी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और दोनों अपने व्यक्तिगत सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। मौशुमी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है, जबकि गोगोले एक स्थिर और पारंपरिक जीवन की तलाश में है। उनके बीच बढ़ते मतभेदों के कारण उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है। मौशुमी की एक पुरानी प्रेम कहानी का सामने आना और उसके प्रति उसकी भावनाएं गोगोले को आहत करती हैं। अंततः वे दोनों समझ जाते हैं कि उनका साथ रहना संभव नहीं है और वे अलग होने का निर्णय लेते हैं। गोगोले के लिए यह एक बड़ा झटका होता है। वह अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी असफलता का सामना कर रहा होता है। इस दौरान उसे अपने पिता अशोक की आकस्मिक मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है, जो उसे अंदर से झकझोर कर रख देता है। अपने पिता के खोने के बाद गोगोले को अपने परिवार और अपनी जड़ों की अहमियत का एहसास होता है। अध्याय 8 पहचान की यात्रा। गोगोले की जीवन यात्रा में यह समय आत्मखोज और पुनर्निर्माण का होता है। अपने पिता की मृत्यु और मौशुमी से अलगाव के बाद वह अपने अंदर गहरे झांकता है और अपनी पहचान के प्रति एक नई समझ विकसित करता है। वह महसूस करता है कि उसकी असली पहचान उसके नाम, उसकी संस्कृति और उसके परिवार से जुड़ी हुई है। वह अपने जीवन में उन चीज़ों को अपनाने का निर्णय लेता है जो उसे वास्तव में खुशी देती हैं। गोगोले अपने भारतीय मूल की जड़ों से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है और अपने माता पिता की उम्मीदों और संघर्षों को समझता है। वह अपने पिता की लिखी हुई किताबें पढ़ता है और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता है। इस यात्रा में गोगोले अपने नाम के महत्व को भी समझता है। उसे महसूस होता है कि उसका नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि उसके पिता के साथ जुड़ी हुई एक अमूल्य धरोहर है। वह अपने नाम को गर्व के साथ स्वीकार करता है और अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ता है। अध्याय 9 विरासत और भविष्य। गोगोले अपने जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंचता है, जहां वह अपनी विरासत को सम्मान के साथ अपनाता है और अपने भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। अपनी मां अशिमा के साथ अधिक समय बिताते हुए वह अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अधिक संवेदनशील और सम्मानित हो जाता है।
अशिमा अब भारत वापस जाने का निर्णय लेती है और गोगोले अपने परिवार की विरासत को संजोने के लिए अमेरिका में ही रहने का फैसला करता है। वह अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करता है और अपने नाम और पहचान के साथ पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट हो जाता है। गोगोले की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी जड़ों, उसके परिवार और उसकी संस्कृति से जुड़ी होती है। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की आत्मखोज की यात्रा है, बल्कि यह एक परिवार की एकजुटता, प्रेम और संघर्ष की भी कहानी है। आशा है कि आपने इस कहानी का आनंद लिया होगा और यह आपके हृदय को छू गई होगी। धन्यवाद।